इस वीडियो में बेटा हम लोग आपकी साइंस की वर्कशीट प्लांट का पेज नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पेज नंबर 9 सॉल्व किया था और उसी मैनर में हम लोगों को पेज नंबर 10 भी सॉल्व करना है। पेज नंबर 9 में शायद आपको याद हो, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। हमें 4 फील्ड्स गिवन थी, एक लिविंग था, एक नॉन लिविंग था, एक मैनमेड था, एक नेचुरल था। इन गिवन 4 फील्ड्स में हमें आइडेंटिफाई करना था कि गिवन ऑब्जेक्ट्स किस फील्ड को बिलोंग करता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी मैनर में इस वीडियो को शूट करने जा रहे हैं। अब देखिए समझते हैं हम लोग कि क्या करना है एक्चुअली में आपको। तो देखिए सबसे पहले गिवन ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। गिवन ऑब्जेक्ट ये देखिए, ये देखिए मून। मून इज अ मैन मेड थिंग, ऐसा लिखा हुआ है, मून है। और क्या लिखा मून के विषय में? मून के विषय में जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? मून इज अ मैन मेड थिंग। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मून जो है ये मैनमेड होगा या नेचुरल होगा? कभी किसी आपको ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि किसी मैन ने मून को बनाया होगा? अरे बाबा, सन, मून ये हमने बनाया क्या? ये गॉड ने बनाया बेटा, नेचर ने बनाया है। तो ये मैनमेड तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे बेटा? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मून जो है ये नेचुरल थिंग है, मैनमेड थिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज देखते हैं। देखिए क्या गिवन है, देखिए एरोप्लेन दिख रहा है आपको? क्या स्टेटमेंट लिखा है देखिए, एरोप्लेन इज अ मैन मेड थिंग। एरोप्लेन, हमें इमेज में एरोप्लेन अपीयर हो रहा है और क्या आप एरोप्लेन के विषय में क्या स्टेटमेंट गिवन है? एरोप्लेन इज अ मैन मेड थिंग। अब बताइए मुझे कि ये बात सही है या गलत? ये स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 101% बेटा एरोप्लेन जो है ना वो नेचर ने नहीं बनाया है, वो मैन ने बनाया है। डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में ना, बहुत शॉर्ट टाइम में हम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकें, इसलिए मैन ने एरोप्लेन बनाया है। मतलब ये मैन मेड ही है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? ट्रू। चलिए नेक्स्ट लाइंस देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को देखते हैं। 21 ना, 21 देखते हैं हम लोग। एरोप्लेन इज अ नेचुरल थिंग। देखिए इमेज आ रही है, एरोप्लेन इज अ नेचुरल थिंग। अब बताइए, अभी जस्ट हमने एरोप्लेन के विषय में डिस्कशन किया है कि एरोप्लेन नेचुरल थिंग है या मैनमेड थिंग है। तो हमने तो ये डिस्कशन किया कि एरोप्लेन तो मैनमेड थिंग है क्योंकि मैन ने बनाया है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, एरोप्लेन इज अ नेचुरल थिंग। तो हम लोग फटाफट क्या कहेंगे इसको? फॉल्स। क्या कहेंगे बेटा? फॉल्स। चलिए अब 22 पे आते हैं। वुड, देखिए ऊपर वुड दिख रहा है आपको? वुड इज अ मैन मेड थिंग। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। वुड जो है बेटा वो किसी भी मैन ने नहीं बनाया है, वो नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया है। तो वुड कभी भी मैनमेड नहीं हो सकता, ये क्या होगा? नेचुरल होगा। इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? हमने इसे कह दिया फॉल्स। वुड इज एन मैनमेड थिंग, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वुड मैनमेड नहीं होता है, वुड इज अ नेचुरल थिंग। याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए फिर से देखिए यहाँ पे 23 लाइन में, वुड इज अ नेचुरल थिंग। अगेन वो लाइन आ गई फिर से। तो हम यहाँ पे विदाउट एनी डिस्कशन क्या कहेंगे? ट्रू। वुड जो है नेचुरल थिंग है। 23 नंबर वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली ट्रू है। चलिए 24 लाइन को हम लोग रीड करेंगे। होम इज अ नेचुरल थिंग। होम नेचुरल थिंग होता है ऐसा कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। अब आप लोग बताइए होम नेचुरल होता है क्या? अरे बाबा, हम लोग जिस घर में रहते हैं बेटा वो घर गॉड ने बनाया क्या? नहीं, गॉड ने नहीं बनाया, हमारे फादर ने बनवाया है। किससे? मैन से, किसी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी मेसन से उनकी हेल्प लेकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके हमारे पेरेंट्स ने वो घर हमारे लिए बनाया है। तो घर कोई नेचर ने बनाया क्या? गॉड बनाने आए थे क्या? नहीं आए थे ना, वो मैन ने बनाया है। इसलिए होम जो है वो नेचुरल हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा? मैनमेड होगा होम। तो इसको हम लोग कहेंगे फॉल्स। होम इज अ नेचुरल थिंग है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट 25 देखिए, होम इज अ मैनमेड थिंग, 100% करेक्ट है। क्या बोलेंगे हम? ट्रू। होम जो है वो मैनमेड ही होता है। नेक्स्ट, हिल इज अ नेचुरल थिंग। देखिए ऊपर हिल दिख रहा है आपको? हिल मतलब पहाड़ियाँ, पहाड़ी इलाके। हिल, इज अ नेचुरल थिंग। सही बात है, हिल जो है नेचुरली होता है बेटा, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया।
हम लोगों ने पहाड़ बनाया क्या? किसी इंसान ने पहाड़ बनाया क्या? हिल्स को किसी मैन ने बनाया क्या? नहीं बनाया ना बेटा। इसीलिए हिल्स जो है वो नेचुरल ही होता है। हिल्स क्या होता है? नेचुरल ही होता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग 27 से। वॉच पढ़ते हैं हम लोग 27 लाइन को हम लोग रीड करेंगे। वॉच इज़ अ मैनमेड थिंग, 100% करेक्ट है। जो हमारे घरों में हम लोग वॉच यूज़ करते हैं वो नेचर ने नहीं बनाया, गॉड ने नहीं बनाया, वो हमने मतलब मैन ने टाइम पता चल जाए हम लोगों को, टाइम देखने में हमें हेल्प मिले, इसलिए बनाया है, मैन ने बनाया है। इसलिए वॉच क्या हो जाएगा? मैनमेड हो जाएगा। और ये बात जो स्टेटमेंट हम लोग रीड कर रहे हैं इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वॉच इज ए नेचुरल थिंग। अब देखिए वॉच को क्या बोला जा रहा है? ये नेचुरल बोला जा रहा है। वॉच नेचुरल ऐसा बोला जा रहा है, सही है क्या? बिल्कुल गलत है, वॉच नेचुरल नहीं है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, इट्स अ मैनमेड, इट्स अ फॉल्स लाइन। वाटर इज अ मैनमेड थिंग। अब बताइए वाटर मैनमेड होता है क्या? कभी किसी मैन को वाटर बनाते हुए देखा है क्या आपने? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर हमने तो वाटर वाली फैक्ट्री देखी है, बॉटल में वाटर को पैक करते हैं। बेटा वो वाटर बनाया नहीं जाता है, वहाँ पे सिर्फ वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। वाटर का क्या होता है? सिर्फ प्यूरिफिकेशन होता है। उसमें बहुत सारी इम्यूनिटीज़, बहुत सारे हार्डनेस रहती है, बहुत सारा इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सड होता है। अगर हम उसे इम्प्योर वाटर को हम ड्रिंक कर ले तो हमारे लिए वो बहुत ही डेंजर हो सकता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। तो वो वाटर बनाती नहीं है, वो वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो आप हमेशा याद रखिएगा वाटर किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है, ये बनाया है गॉड ने, नेचर ने। इसीलिए वाटर इज ए मैनमेड थिंग, ये लाइन ही गलत है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे बताइए? इट इज़ अ फॉल्स लाइन, फॉल्स, false. What is a man-made thing? It's a false. What is a natural thing? It's a true statement. It is a true statement. Soil is a natural thing. 100% किसी भी व्यक्ति ने सॉइल नहीं बनाया। मिट्टी, सॉइल, ये कोई इंसान बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। दैट्स अ ट्रू लाइन. What soil is a natural thing? It is a true line. Sun is a natural thing. 100% सन जो है वो नेचुरल ही है बेटा। सन को किसी इंसान ने नहीं बनाया है ना, तो ये ट्रू लाइन है। सन इज अ नेचुरल थिंग, नेचुरल सन जो है नेचुरल ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं 33। कैट इज अ नेचुरल थिंग। कैट को किसी इंसान ने बनाया है क्या? किसी मैन ने बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। तो कैट इज अ नेचुरल थिंग, इट इज अ ट्रू लाइन। कैट को नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया। ओके। रॉक इज अ मैन मेड थिंग, इट इज अ फॉल्स लाइन, क्योंकि पत्थर इंसान ने नहीं बनाया। रॉक जो है ना वो नेचुरल होते हैं बेटा, वो गॉड ने बनाया। जितने रॉक्स हैं, जितने हिल्स हैं, है ना, ये सारे के सारे जो भी थिंग्स हैं, सारी थिंग्स क्या हैं? नेचुरल हैं, ये मैनमेड नहीं है। तो रॉक भी मैनमेड थिंग नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके गुड। अब देखते हैं 35 नंबर। बस इज अ मैनमेड थिंग। अब बताइए बस मैनमेड है कि नेचुरल है? तो 101% आप सब लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता होगा कि बस बेटा मैन ने बनाया है ट्रेवल की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। हमें वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना है और अगर हम लोग बाय फुट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, इसलिए मैन ने बस को डिज़ाइन किया है ताकि विद द हेल्प ऑफ बस हम लोग ट्रैवल कर सके, ठीक है ना। तो बस एक नेचुरल थिंग होता है ना, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। बस इज ए मैनमेड थिंग, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। फ्लावर इज अ मैनमेड थिंग, 100% गलत बात है ये। फ्लावर जो है वो मैनमेड है ही नहीं, क्योंकि प्लांट्स में फ्लावर जो है वो खुद ही बखुद ग्रो होते हैं, मतलब वो नेचर ने बनाया है ना। वो नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, इसलिए वो मैनमेड नहीं हो सकता। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। फ्लावर इज अ मैनमेड थिंग, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर कौन सा सॉल्व किया? पेज नंबर सॉल्व किया हम लोगों ने 10। और मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से सारे लॉजिक्स क्लियर हो गए हैं और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, इसे सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेज के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।